हेलो गाइस, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम ब्रेक के बाद फूड प्रोडक्शन का एक दूसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमें पहले किचन ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जो क्या है। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऑपरेशन जो होते हैं कमर्शियल किचन के, उनसे इंट्रोडक्शन करना है। फिर सेकेंडली हमें किचन के बहुत सारे सेक्शन होते हैं रेस्टोरेंट वाले किचन में, कमर्शियल किचन में, और उनके कुछ पुश मेजर फंक्शंस होते हैं और हमें उन्हें लिस्ट करना है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना स्किल और नॉलेज कंपोनेंट को जो कि डेवलप होना चाहिए वर्किंग कमर्शियल किचन। हाँ जी, तो हम थे कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके अंदर नॉलेज को, बाकी कंपोनेंट्स को उसके जो कि डेवलप होनी चाहिए वर्किंग में और कमर्शियल किचन में। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने वहाँ से अपना वो बैकग्राउंड के चक्कर में। और अब अगला है कि ऑपरेटिव इसमें कि to enumerate the attitude development for working in kitchen, मतलब ये हमारा एटीट्यूड डेवलप करता है एक तरीके से। वो हम आगे पढ़ेंगे। Then some sites, even if they are P0 or P1, just because you have a limited capacity of 13% in average sprint that you're taking, unless again we come back and say, और ये हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है कमर्शियल किचन में। कमर्शियल किचन का एक होता है स्ट्रक्चर, वो बनाने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और हमें हेल्प करता है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ लिखने में, जो कि हमें मेरी होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, हायरार्किकल पोजीशंस पे। तो अब बात आती है इंट्रोडक्शन टू द किचन ऑपरेशन। इसमें एक एक्टिविटी है कि you have planned to invite one of your friend family for dinner tomorrow evening at your home. Prepare a list of tasks you need to do for preparing the meal at home tomorrow so that you are able to serve fresh and tasty food without any last minute problems. वैसे करना नहीं है, एक्टिविटी है वैसे आप घर पे अपने आप कर दे सकते हो, सबमिट वमिट नहीं करनी करनी वगैरह बता नो टेंशन। एक कमर्शियल किचन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है केटरिंग के लिए। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, और जो मेन्यू होता है वो लिस्ट किया जाता है 50 से ज़्यादा डिशेज़ के साथ, जो कि ऑर्डर की जाती हैं गेस्ट से। जबकि ये जो प्लान होता है ये बहुत एडवांस से बनाया जाना पड़ता है। जो किचन का ऑपरेशन होता है, काम मतलब काम को हम ऑपरेशन कहते हैं एक तरह से दूसरे लैंग्वेज में। वो चलता है उस टाइम से जब सेक्शन शेफ जो होता है किचन का, वो सब कुछ चेक कर लेता है
ये सारे सामान है किचन में कि नहीं है, तब जाके वो अगले दिन सेल्स फोरकास्ट और प्लेसेस देखता है जाके कि इंग्रेडिएंट्स का जो ऑर्डर है और जो परचेज डिपार्टमेंट है उस सब के बारे में देखता है वो। जो परचेज डिपार्टमेंट है वो आगे ऑर्डर देती है वेरियस किचन और प्लेसेस के लिए सप्लायर्स को, जैसे मीट का, वेजिटेबल का, ग्रोसरी का, मिल्क प्रोडक्ट्स का और बहुत सारी चीज़ों का। और जो कच्चा सामान होता है रॉ मटेरियल वो खरीद लेते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है तब इशू होता है वेरियस सेक्शंस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हर सेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रॉ मटेरियल उनको पॉइंट होता है। हर सेक्शन किचन का जो होता है बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह का, तब जाके खाना प्रोसेस होता है, कुक होता है एंड हैंड ओवर होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट को। जो वेटर सर्विस होती है उनको हैंड ओवर होता है एज पर गेस्ट ऑर्डर। मतलब जो हमारे रेस्टोरेंट में गेस्ट आए हों उनके ऑर्डर के हिसाब से उनका ऑर्डर वेटर सर्विस के थ्रू डिलीवर करें। और जो सर्वर होता है वो किचन से खाना लेके जाता है फिर और गेस्ट को सर्व करता है रेस्टोरेंट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि और जो डिशेज़ हैं वो मेन्यू में लिखी हों और अवेलेबल हों सर्विस के लिए, तो गेस्ट के लिए, क्योंकि शेफ ऑर्डर नहीं कर सकता, बना नहीं सकता बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटीज़ फूड, क्योंकि बहुत सारे पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी होती हैं जो कि डेट्रियोरेट कर देती है टाइम एंड अनसोल्ड फूड के साथ, और ये वेस्ट हो जाता है। और फिर शेफ़ को सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, क्वालिटी और सारी जो चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल वगैरह, वो फिर ऑर्डर करता है, फिर बनाता है, तो ये वेस्टेज बचाता है उसकी। हाँ, जो फूड होता है वो प्रिपेयर होना चाहिए हाइजीनिकली, एज वी ऑल नो अनहाइजीनिक फूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर हम हाइजीनिक बनाएंगे तभी हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी और लोग खुश होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फूड शुड बी प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली एंड बी कंसिस्टेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट ऑल टाइम्स। तो क्वांटिटी में भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में, सब चीज़। अब आगे चलते हैं कि ये जो हमारा होटल किचन है वो बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है इजी करने के लिए वर्क को। ये सेक्शन स्मॉल और लार्ज में भी डिपेंड किए जाते हैं कि छोटा है बड़ा है, ये सब वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं और बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करते हैं कि बिजनेस कैसा है। हर सेक्शन के पास अपनी सेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सारे सेक्शंस एक साथ वर्क करते हैं एक टीम की तरह, ताकि वो गेस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और टाइम के अंदर खाना प्रिपेयर कर सकें। और अब इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।